अच्छा जी, मून से बस क्विकली पूछ लेते हैं, उनके पास कोई केस है? मौलवी ने फिर कोई कुछ खाना डाल दिया पाकिस्तान में? हाँ जी जी, गालिब, मून, आवाज आ रही है आपको? वेरी वेरी क्विकली। ठीक है, हाँ जी, जी आ जी रही सर, है जी। हाँ, आ रही है सर। मैंने आपको कुछ स्टफ सेंड किया है आज की डेट का। यार मैं, अब आप मुझे वैसे जुबानी बता दें, मैं वो सर अभी नहीं कर सकूंगा फैसलाबाद जो डाउनलोड। सांदल बार की धरती है, उधर ये वाकया हुआ है। मस्जिद में मौलवी की शक्ल तो कम से कम दिखा दें, सवाब तो एक ले लें सेकंड, मैं किसी से। डाउनलोड करता हूँ इसको। पक्का ये भाभी है, शक्ल सही लग रहा है। सर आप हाँ, नॉमिनेट ना किया करें, इस मामले में सारे फिरके एक जैसे हैं। नहीं मगर ये दाढ़ियां ऐसी बेहंगम और फजूल दाढ़ियां जो है, भाभीियों के सवा अलावा किसी की नहीं हो सकती। यार क्या नूर बरस रहा है इन पे। हाँ, क्या नूर, इसकी शक्ल का नूर आप चेक करें ना। अच्छा, सर हाँ असल जी, में क्या बेसिकली वारदात मैं डाली है इसने? इसकी वीडियो थी, मैं आपको सेंड नहीं हाँ, कर सका क्योंकि वो डाउनलोड नहीं हो सकी। वीडियो जो थी वो अच्छा, किसी में हम्म, थी, तो वो उसकी पूरी प्रॉपर हम्म, वीडियो थी। ये उसके साथ जनाकारी कर रहा था मस्जिद में बैठ के। तो बच्चे के समन, साथ? जी नहीं सर, बच्ची के साथ। ये साथ एफआईआर अरे भी मैंने अरे कॉपी अरे, भी भेजी हुई है। अच्छा, वो एफआईआर आप वैसे ही बता दिया करें। एफआईआर मैं किधर पढ़ता हूँ, मुझे उनकी सरकारी जी जी जुबान सर, नहीं समझ नहीं वो आती। ऐसे इतनी लंबी नहीं है वो। सिर्फ हाँ, लिखा हुआ है कि फिश फिश आप बता हरकत देना कर रहा जुबानी था। जुबानी के इसने किया क्या। जी जी सर, इसने फिश हरकत कर रहा था उसके साथ, और उसने किसी ने वीडियो बना ली और इस बंदे को पकड़ हम्म, लिया, और अभी हम्म, 376 का पर्चा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, और नेक्स्ट ये देखें इसके ऊपर क्या होता है। इसके अलावा सर आपने बकरी का केस डिस्कस नहीं किया। मैं बड़ा थोड़ा सा हैरान था कि आपने बेहया बकरी को ऐसे तो नहीं छोड़ दिया यार था। मैं उसके ऊपर सोच रहा था कि एक मोनोलॉग बनाता हूँ, तो मैं बना दूंगा उस पर मोनोलॉग। जी जी सर। वैसे आज सर मेरा, वो जरूर हाँ, जरूर बनाइएगा वो, बिल्कुल बकरी वाले केस में सर, क्योंकि बकरी भी तो बेहया सर, देखे ना फिर हाँ, रही है वो तो उसे वो क्या बर्दा क्यों बने। नहीं किया था उसने? उसने जी अपने जी सर। थन नहीं छुपाए हुए थे। हाँ, हाँ, सर, सर ये तो हिसाब है। दूसरे नंबर पर मैं सर थोड़ी सी बात करता चलूंगा कि बेसिकली ये जो भी भाई बात कर रहे थे, ये असल में ज्यादातर जो है, ये जो माविया के बारे में शिया कुतुब जो खुद जो इनकी रिसर्च है वो बताते हैं कि शिया जो माविया था वो बेसिकली मुसलमान नहीं था, और जब वो मर रहा था ना तो उसकी जान नहीं निकल रही थी, तो उसके ऊपर सलीब रखी गई थी, वो सलीब हम्म, लेके मरा है। तो अगर कभी उसकी कब्र खोदी जाए या कुछ ऐसा मिल जाए, तो आपको पता चलेगा कि वो उसे ऐसे, कि उसका नाम है सलीब के लटका के मारा गया था। तो ये शिया इसके बारे में बात करते हैं। और दूसरे नंबर पर मैं नहीं एक मगर और शियों बात की जो करना तारीख है ना, वो सुन्नियों की तारीख से बहुत बाद में लिखी गई है। तो वो सर बहुत देखिए ना, बड़ी। ऐसे हम्म, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही तारीख एक ही तरीके से लिखी जा रही है और बाद में वो बदल गई? ये तो नहीं हो सकता था ना, आखिर दोनों में से नहीं, दोनों शुरू तो में चलती तारीख हैं। थी नहीं, शुरू में तारीख थी नहीं ना। ये तो ये कहानी तो है बात तारीख है। तो 300 350 साल बाद जाके, तारीख तो बहुत ही बाद में सीरत इब्ने शाम लिख ली थी उसने, और उसमें उससे कोई शिया सुन्नी नहीं पता लगता। आपको पता है कि वाकया इमाम हुसैन जो है, वो जी सर, वो जो है वो तारीख तबरी में आई नहीं है, वो इब्ने कसीर बिल्कुल में सर, पता है मुझे बिल्कुल। है ही नहीं है। अब बताएं मुझे, इमाम हुसैन का किस्सा गायब है, बताएं सर कैसे हो ये सकता है? हाँ, बेसिकली मुझे जहां तक मैंने रिसर्च थोड़ी बहुत इसके ऊपर की थी, ये इसमें ये है कि जब जंग जमल हुई थी, जंग जमल हुई थी माविया और अली के दरमियान, क्योंकि माविया ने उसमें अली को शिकस्त दे दी थी, आपको पता है। हाँ, तो उसी उसी के बाद जो पूरा किंग ऑफ अरब उसी से शुरू हुआ है, और उससे पहले जो था वो कोई काबा और था, उसके बाद कोई काबा शिफ्ट होके चला गया, उसके बाद जब अब्बासी आए, अब्बासियों ने इसको टोटली ऊपर शिफ्ट कर दिया। हाँ, मुझे मुझे लगता है कि जंग जमल वाज अ मेजर पॉइंट वेयर, जो असल में जहां इशू बना था। दो जंगें ऐसी हुई हैं, मैं बस बेसिकली बात भी करना चाह रहा था कि इब्ने मरियम से मैं जरूर पूछूंगा किसी दिन कि जंग जमल और जंग सफीन, क्योंकि दो बेसिक बहुत जंगें हुई हैं, इस बारे में उनका क्या ख्याल है? क्या इस वजह से तो नहीं, क्या हाँ, दो ये एक इब्ने दर्जा मरियम बंदी से हुई? जरूर पूछेंगे, मगर मुझे शुरू की जितनी भी हिस्ट्री है वो इस बारे में बिल्कुल खामोश सी नजर आई है। कहीं भी कोई अलहदा किसी थर्ड सोर्स से कोई कंफर्म नहीं होता कि जंग जमल जंग स्फीन हुई थी। सर बिल्कुल, मैं समझता हूँ हाँ, कि ये वार लॉर्ड्स की जंग थी, हाँ, बेसिकली छोटी दो मोटी जंग कबीलों के होगी दरमियान। शायद, हाँ। जी जी, कबीलों के दरमियान, क्योंकि पहले बनु उमैया और बनु अब्बास जो, क्योंकि इनको तो आपस में हम्म, क्लैशेस तो बहुत पुराने थे, बनु उमैया और बनु अब्बास के। तो आपस में जब ये क्लैश हुए, तो उससे पहले जो बनु उमैया था शायद वो पतरा में रहता हो, या बनु का जो क्या नाम है दूसरा बनु क्रैश जो इनका था, रसूल का हाशिम, और हाशिम उधर रहते हो, बनु ये हाशिम किसी तो दूसरी रहते थे ना साइड पे रहते पतरा हो। से। हाजी भाई, पतरा से 23 किलोमीटर दूर रहते थे, कितने 23 रहते थे? किलोमीटर दूर उनका पूरा बकायदा हमें वो मिल चुका है, अब्बास का क्या नाम सारा है कुछ, इसका, अब्बासी जो थे पूरा किला मिल पतरा से चुका है। सिर्फ 23 किलोमीटर दूर रहते थे। तो सर हाँ अगर अब्बासी वहां रहते थे, तो जारी बात है हाशमी भी वहां रहते होंगे और उमैया भी वहां रहते नहीं, होंगे, ये ये तो नहीं है, रहते सारे डिफरेंट तो नहीं वहीं हो पे थे। सकता?
ये सारे रहते ये वहीं पे। मोहान भी जो है ना एक बड़ी जगह बनती है जहाँ पे बहुत ये बड़ी रस्से जगह थे। बनती है। और हाँ ये वहां पे। जब आप देखते हैं ना, या वो क्या कहते हैं उसको, नमाज जब आप देखते हैं ना, नमाज को जब जिस पैटर्न से पढ़ी जाती है, उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप गौर से मुआयना करें तो आपको समझ लग जाती है कि ये मुख्तलिफ कबीलों का जमघट है। तो आप जी जी देखिए सर। आप देखिए कुरान को पढ़ के देखिए, तो कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपने सजदे कितने करने हैं, या आपने रुकू करना है, या आपने किस तरह करना है। ठीक है ना। ये तो ये क्या नाम है, जब हम इसको अच्छी तरह आप देखते हैं तो जब इसको नमाज को इकट्ठा करके पढ़ते हैं, यानी कि क़ियाम में रहते हैं, फिर रुकू में जाते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, फिर आप बैठते हैं, ये मुख्तलिफ कबीलों के अपना वर्शिप करने का अंदाज था। ठीक है, इनको कंबाइन किया गया। और इनके इनके काबे भी डिफरेंट थे, इनके काबे भी डिफरेंट थे और इनके खुदा भी डिफरेंट थे। हर काबा कबीले का अपना। काबा जो था ना, काबे डिफरेंट, या ये कहना कि काबे का कोई कॉन्सेप्ट, मतलब कि ये हो सकता है कोई वर्शिप की जगह का नाम इन्होंने काबा रखा हो, लेकिन जो काबा जिस तरह एक्सक्यूज मी, जिस तरह हम आज काबे को देखते हैं कि ये जनाब इनका फोकल पॉइंट है, ये उस जमाने में ये इतना इतना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है ना। ये काबे की ये जो असल में मतलब के जो इम्पोर्टेंस आई है, ये बाद में आई है। और बाद में आपस के क्लैशेस से एक कबीले का काबा और था, दूसरे का शायद और था, ये कुछ इस तरह की राइट, सिचुएशन ये रहती है। इसके ऊपर हम हाँ मुकम्मल मतलब कि हम बात कर हाँ सकते सर मेरी एक सजेशन है कि आप इसमें इब्ने मरियम को थोड़ा सा इनपुट जरूर लीजिएगा, ये जंगे जमल और सफीन के बारे में, ये कि मैं वो इस उनसे बारे में क्या बात कहते हैं। करूंगा किसी दिन। वैसे जंगे जमल और मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हदीस और कुरान और हदीस के लिटरेचर में और इस्लामी तारीख के लिटरेचर में तो बहुत बातें हो जाएंगी। प्रॉब्लम ये है जी कि असल में कहीं उनको आर्कियोलॉजी से किसी तरह से कुछ साबित होता है कि नहीं, ये उनको प्रॉब्लम प्रूव है। जी कैसे किया जाए, प्रूव हाँ उनको कैसे प्रूव किया जाए। कैसे किया। बिल्कुल सर। ये बात है। लेकिन मेरे ख्याल से चले सर ये ठीक है। कुरान, जी जी सर। सर एक और बात लास्ट में करना चाहूंगा, वो एक हम्म। उस्मानी साहब थे, उसने मॉक किया था पहले कोरोना को। आजकल सर वो फेसबुक पे दुआएं मांग रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सर ये देखे ना चेंज कितना बड़ा आ गया। मैंने शायद आपको चले पिक्चर उसका आप जरा मुझे स्क्रीनशॉट। भेजें उसकी, तो मैं देखता हूँ, फिर उसका मैं कल बड़ा करता हूँ जी फिर जी सर। सवाल उसने का। पहले मॉक करता हाँ था, वो आखिर पे कहता था हाँ कि कोरोना झूठ है, बल्कि मैंने आपको भेजे हुए हैं, हाँ। शायद आपने देखे नहीं है, 3-4 चलो स्क्रीनशॉट मैं है देख इकट्ठे। लेता हूँ, देख लेता हूँ, जी देख सर। लेता हूँ। एवोल्यूशन एक ऐसा सच है जो अपने आप को मनवा लेगा। हाँ तो जी कोरोना ठीक है भी ना। एवोल्यूशन की वजह से ही आया है। हाँ, ये लेकिन कोरोना, अगर आप एवोल्यूशन कोई बंदा नहीं मान रहा है तो उसके सर पे छित्र मारने चाहिए कि ये देखो ये कोरोना हमारे साथ क्या कर रहा है। सर असल में हाँ बेसिकली वो मोक करता था, कोरोना को झूठ समझता था, वो समझता था जैसे साजिश है, फलां फलां। उसकी उसकी पिक्चर आप फेसबुक में मैंने देखा, वो सारी लिखी हुई थी। और उसके बाद आजकल उसके वालिदैन क्योंकि उसमें इस आफत में मुब्तला है, तो वो उसने लिखा हुआ है, नहीं जी अब दुआएं करे मेरे लिए, ये मैंने आज तक दुआ नहीं मांगी इस तरीके से। तो गालिब हाँ। अगर आप मोनोलॉग उस पर करेंगे तो वो बड़ा एक समझने के इसके लिए भी एक ठगी अब होगी। ये भी है कि उसके वालिदैन उधर मर रहे हैं, तो मैं अब उसका ऊपर नहीं सर, मैं मोनोलॉग इसको ये बनाऊं तो नहीं बड़ा ही कहूंगा बुरा कि, ये लगेगा। कहूंगा कि ये हाँ पहले मोक भी तो करता रहा ना। पहले लोगों के कितने वालिदैन इस बंदे की वजह से मरे होंगे, ये भी तो देखे ना। हाँ ये तो कितने बात है। लोग इस बंदे के झूठ के फैलाव की वजह से सोचे कि वो इस वजह से एहतियात नहीं करते होंगे, या बाद में हम्म। उन्होंने इस बंदे के पीछे चल के ये किया होगा। मैं आप अल्लाह अल्लाह हजरत उनको सेहत दे। ये तो मैं कहता हूँ कि राइट, हर किसी को इस आफत से बचना चाहिए, और इसको समझना चाहिए कि इसको बचना ही इसमें आफियत है, और इसमें मौक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एवोल्यूशन है, और एवोल्यूशन को ना मानने वाले खुद ही किसी दिन उसी में गर्क हो जाएंगे। चले वही चले ना। ठीक है आप मून, थैंक जी यू। जी सर। थैंक यू थैंक यू। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हजरत कोरोना अलैहिस्सलाम को आप बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल ना करें भाई, ये चैलेंज ना देगा। कोरोना मुझे लग जाए और इसके बाद मैं तुझे देख लूंगा, कोरोना ने फिर देखना, आपने नहीं देखना।